अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, इस वक्त आपके चेहरों पर खुशी व मसरत के आसार नुमायाँ हैं। चेहरे बहुत खिले हुए हैं। ज़ाहिर है एक तवील छुट्टियाँ इस वक्त आप हजरात को दी जा रही हैं और हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है, एक प्रोग्राम होता है कि छुट्टियों के बाद मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलना है, मुलाकात करना है। तो ज़ाहिर है यही खुशी के आसार आपके चेहरों पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारा दिल बड़ा मग़मूम है, हम बेचैन हैं, दिल बड़ा गमज़दा है कि आप हजरात हमसे जुदा हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। ये जो कुछ मदरसे में बहारें थी और जो कुछ रौनकें थी आप हजरात से थी। जब भी मदरसे में आते आप हजरात को देखते तो हम बड़े खुश होते थे। एक मदरसे का एक निज़ामुल अमल था, उसके मुताबिक तलबा मेहनत करते, काम करते और उसके मुताबिक रहा करते थे। अब ये सारी चीज़ें तकरीबन 2 महीने तक ख़त्म हो जाएंगी और सारा मदरसे पे एक सन्नाटा छा जाएगा। अब मदरसे में हम आएंगे तो बिल्कुल एक वीरान सा लगेगा, दिल नहीं लगेगा। बड़े हम मग़मूम हैं इस वक्त। मुझे इस मौके पर मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना शाह अब्दुल जव्वाद साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाहि अलैह की वो बात याद आ रही है। वो अक्सर तवील तातीलात के मौके पर जो तलबा से ख़िताब करते थे, उस मौके पर फरमाया करते थे कि इस वक्त मेरा दिल बड़ा रंजीदा है, बड़ा गमगीन है। और ये बात आके घर में भी कहा करते थे और ये फरमाया करते थे कि साल में एक मौका ऐसा आता है कि जब तलबा रुखसत होते हैं तो उस वक़्त मेरी दिल की जो हालत होती है, दिल में जो तकलीफ़ होती है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और वही हालात, वही जज्बात हमारे असातिज़ा किराम के भी हैं, हमारे भी हैं। तो मैं सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि साल भर आप यहाँ रहे, पढ़े और अपने असातिज़ा किराम से आप दुआएँ लिए। लेकिन बाज़ तलबा ऐसे होते हैं कि जो किसी वजह से कुछ नहीं सुना सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो असातिज़ा किराम कभी कभी तंबीह के तौर पर कुछ सज़ा भी देते हैं, कुछ मारते भी हैं। लेकिन मारना उनकी इस्लाह के लिए होता है, तलबा की इस्लाह के लिए होता है। तो अगर किसी तालिब इल्म को कुछ ज़्यादा सज़ा दी गई है तो मैं अपनी तरफ से सब तलबा से मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सब तलबा माफ़ फरमा दें, इस वास्ते कि आपका बहुत ऊंचा मुकाम है, बहुत ऊंचा मुकाम। आप कुरान और हदीस को अपने सीनों में महफूज करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये ऐसा कुरान है जिसके बारे में हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान ऐसा गनी है कि उसके बाद आदमी को कोई फ़क्र ही नहीं है। जिसके सीने में कुरान आता है, जिसके सीने में हदीस आती है और अल्लाह के रसूल के फरामीन को अपने सीने में महफूज करता है, उसका मकाम बहुत ऊंचा है। तो तलबा अजीज़ को कभी कभी असातिज़ा किराम तंबीह करते हैं, मारते हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए है। हमारे असातिज़ा किराम ने तकरीबन यही फरमाया कि जो कुछ हमसे गलती हो गई है, कुछ सज़ा दिए हैं, तो माफ़ी के हम खासगार हैं। मैं भी उसी बात को दोहराता हूँ और एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने का वो वाक़या है। वो ख़ुद फरमाते हैं कि एक मरतबा उनके मदरसे में किसी तालिब इल्म ने शरारत की, तो हज़रत मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह उस तालिब इल्म को बुलाए और बुला के मारे। मारने के बाद फरमाते हैं कि मैं जिस हाथ से तालिब इल्म को मारा था वो मेरा हाथ शल हो गया, नाकाम हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया, बेचैन और बेकरार हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि यह हाथ आपका कब से काम करना बंद कर दिया। ऐसा मालूम हो रहा है कि इसकी रगें सूख गई हैं, हाथ की रगें सूख गई हैं और कई दिनों से आपका हाथ काम नहीं कर रहा है। तो मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं
कि अभी मैं एक तालिब इल्म को मारा था और मारने में शायद कुछ ज़्यादती हुई है, उसका असर ये है कि मेरा हाथ शल हो गया, नाकाम हो गया, तो मैं आपके पास आया हूँ। तो वो डॉक्टर साहब तहकीक करके फरमाने लगे कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कई दिनों से आपके हाथ की रगें सूख गई हैं। और वो वहां से सीधा मदरसे को आए, उस तालिब इल्म को बुलाए, और वो तालिब इल्म बड़ा परेशान हुआ, अभी तो मैं मार खाया था, फिर हजरत बुला रहे हैं, क्या होगा मेरा हाल। तो वो तालिब इल्म आया तो हजरत उससे फरमाने लगे कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे। तो वो तालिब इल्म रोता हुआ, ज़ारो ख़तार रोता हुआ कहने लगा, हजरत आप हमारे शेख हैं, आप हमारे मुरब्बी हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, हमारी इस्लाह के लिए आपने मारा था। तो लेकिन मुफ्ती ज़फ़र अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे, ये मेरा मारना ऐसा था कि मेरा हाथ शल हो गया, नाकाम हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि कई दिनों से हाथ की रगें सूख गई हैं, हालांकि वाकई ऐसा नहीं है। उसके बाद मुफ्ती साहब खुद फरमाते हैं कि मैं उस तालिब इल्म से कहने लगा कि जो मेरा हाथ इस वक्त नाकाम है, तू मेरे हाथ पे कुछ दम करके फूंक दे। वो तालिब इल्म रोते हुए कहने लगा, हजरत ये कैसे हो सकता है, आप खुद मेरे शेख हैं। लेकिन जब मुफ्ती ज़फ़र अली ख़ान साहब का इसरार हुआ तो वो तालिब इल्म हजरत के हाथ को अपने हाथ में लेके कुछ दम करने लगा, अभी शुरू भी किया था, वह हाथ काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे अजीज तलबा, अगर कुछ हमसे ज्यादती हो गई है, हम आपसे माफ़ी के खासगार हैं। आपको पढ़ाना था, लिखाना था, काबिल बनाना था, हमने सब कुछ किया है, जो हमसे मुमकिन हो सका हमने सब कुछ किया है। अब आप इस वक्त जा रहे हैं अपने घरों को, तो एक काम जो बड़े एहतमाम से करना है, जो तलबा हिफ्ज़ के हैं वो तलबा अपने हिफ्ज़ यानी कुरान मजीद को पढ़ने का एहतमाम करें घर जाने के बाद भी, और जिनके जितने पारे हुए हैं रोज़ाना कम से कम एक पारा पढ़ने का मामूल बनाएं। जब मदरसा खुल जाएगा 11 शव्वाल को जब आएंगे, तो फिर उसको दौर करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। एक तो ये काम। दूसरा काम ये कि एक यहाँ आपका एक मामूल था, उसके मुताबिक आप काम किया करते थे। घर जाने के बाद भी आप उसी मामूल को बरकरार रखें, नमाजों का एहतमाम करें, और जो दुआएं आप सीखे हैं खुद भी पढ़ें, अपने घर वालों को सिखाएं, तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।